ये आ रहे हैं सोशल मीडिया में मेरे वीडियो जो देख रहे हैं इस औरंगाबाद घटना को। भाई इतनी गर्मी थी, इतनी आग थी तो भाग जाते। सही बात है भाई, फूफे से शादी कर लेती, भाग जाती। तुमको इतना ही हवस था ज्यादा शरीर में तो फूफा के लेके कहीं फरार हो जाती। तुम्हारी फुआ क्या ही कर लेती, बुढ़ापा में कुछ नहीं कर लेती। तुम जो किसी के 30 साल के बेटा का कत्ल करवा दिया, उसको मरवा दी, किसी के घर का तुम दिया बुझा दी, कौन किसी को अधिकार दिया है? तो माँ बाप उतना जिम्मेवार नहीं होते हैं जब अपनी बच्ची का या बच्चे का शादी करते हैं, एक बार क्यों नहीं पूछते हैं कि तुमको कोई पसंद है? अरे फूफा ही पसंद है। जब लड़की अपने रिश्ता को नहीं समझ रही है, फूफा नहीं समझ रहा है, तब उसी से उसका ब्याह करवा देते। आज सगा फूफा है, सगा फूफा 20 साल से सो रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है, 20 साल से भतीजे के साथ रिलेशनशिप में है तो सब समाज से डर आपको नहीं है, और शादी का तो समाज आखिर तो समाज जान गया ना जिस चीज को बचाने के लिए की है, पूरा नेशनल मैटर बन गया, पूरा चल रहा है न्यूज पे, लोग जान रहा है, तो आपका प्रतिष्ठा कहाँ रह गया? नहीं, लोग जान जाएगा तो जान नहीं गया, आप कहाँ बचा हुआ है? कौन नहीं जान रहा? हम पूरे बिहार के, पूरा भारत के लोग जान गया है कि एक भतीजे फूफा का अवैध संबंध के कारण एक बेकसूर लड़का चला गया। तो किससे छिपाइएगा? आप लोग जब रिश्ते का तार तार कर रहे हैं कि ये हमारे संसार में, बिहार में लड़कों लड़की का कमी हो गया है कि फूफा भतीजी, मौसा बेटी, मामा भांजी, यही सब रिश्ता रह गया। भाई बहन, मौसी बेटा, मतलब क्या हो गया है? हम जिस सनातन धर्म से आते हैं, हमारे धर्म में सब रिश्ते को बहुत ही पवित्र मानते हैं। इस सब रिश्ते को कुछ दुष्ट लड़कियां कुलबोरनी बोली है, जैसे गांव में कुलबोरनी बेटी बोला जाता है कि हमारे घर में कुलबोरनी बेटी पैदा हो गई है, तो इनको कुलबोरनी बोली, जो अपने साथ साथ अपने 3 खानदान का नाम ले डूबती हैं अपने हवस के चक्कर में। अच्छा, इस लड़की को उस बुढ़वे में क्या दिखा था जो उसके पति में नहीं था? कहाँ 60 साल के, कहाँ दे रहा है, वो बस का मालिक है। पैसा ही सब कुछ होता है, अपना इज्जत प्रतिष्ठा भी तो होता है। तो जो आप कह रहे हैं नहीं, ये आज देखिए, आज नया नहीं है। और देखिए कहानी में ये बात निकल के आ रही है, 12 साल की थी गुंजा, तभी से ही अट्रैक्शन था फूफा का उम्र उस समय 45 था, अट्रैक्शन उसी समय हो गया। अब समझिए कि 15 साल से ये सिलसिला लगातार चलता रहा। देखिए गांव में, सुनिए एक चीज बताते हैं आपको, गांव में जो लड़कियां 10-11 साल की होती है ना, उनके घर में मामा चाचा ये लोग होते हैं, तो लड़कियों पे बहुत ही बुरा नजर रहता है। रियलिटी एक फैक्ट बात है। बहुत सारी लड़कियां डर से नहीं बता पाती है। अगर मान लीजिए कहीं आप रह रहे हैं, आपके घर में 3-4 पटीदार रह रहे हैं, आप 10 साल की लड़की है, बुआ है, भतीजी है, फूफा है, बाप बेटी जैसा रिश्ता होता है, फूफा को हम लोग पिता समान मानते हैं, और वही बेटी के साथ अगर वो रिलेशनशिप में है, बुआ देख लेती है अपने हस्बैंड को अपने ही भतीजे के साथ, तो उसका दिमाग क्या हिलेगा? अगर दूसरी औरत होगी तो हो सकता है उस अवस्था में अपने पति का भी कत्ल कर दे, भतीजी का भी कत्ल कर दे। और ऐसे अवस्था में अगर औरत आवाज उठा देती है, चाहे अगर पति जो पत्नी को देख लेता है किसी मर्द के साथ, तो पत्नी क्या कर रही है? 15 टुकड़ा में कर दे रही है, सीमेंट से जमा दे रही है, तो कहीं बोरे में कस के फेंक दे रही है, कहीं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाश को लेके घूमती रहती है, पूरे शहर का चक्कर लगाती है। तो डर से औरत हो या मर्द, अगर अपने पति पत्नी को देख लेता है तो नहीं बोलता है, क्योंकि उसको कत्ल नहीं करा, उसको मरना नहीं है। तो ये सब जो हमारा कानून है ना, इसको बढ़ावा देने वाला सबसे ज्यादा जिम्मेवार अगर कोई है तो हमारा कानूनी व्यवस्था है। जितनी भी लड़कियां अभी तक कत्ल की हैं, जो पति लोग कत्ल करता है अपने पत्नी का, किसी को अगर फांसी हो गया होता है या बीच चौराहे पे पीटा जाता, तो आपको लगता है कि क्राइम बढ़ता? क्राइम बढ़ाने वाला जिम्मेवारी हमारा कानून है, बिल्कुल कानून है। बेटी बना के जेल में रखेगा, आप क्या भाई तो प्रेग्नेंट हो गई है, आप कैसे फांसी देंगे? अब फिर 5 साल बच्चा पालेंगे, फिर बाहर निकलेंगी तो नया आशिक ढूंढेंगे। नया कहानी है। जब तक जितनी महिलाएं अभी तक अपने पति का कत्ल की हैं, एक भी बता दी किसी महिला का सजा हुआ है? कोई महिला अभी, मतलब किसी भी महिला का कद उठा लिए, मुस्कान देख लीजिए, आप सोनम देख लीजिए, इससे और भी महिलाएं लोग हैं, अब इतनों का तो नाम याद नहीं रखेंगे जो कातिल हैं। जब तक औरतों को सजा नहीं मिलेगा, बीच चौराहे पे पीटा नहीं जाएगा, तब तक ये पति जो सफाई अभियान है ऐसे ही चलते रहेगा। पति अब सेफ नहीं है, किसी भी मामले में सेफ नहीं है। कानून हाथ में लेंगे, कानून हाथ में ही तो ले रही है औरतें। औरत को पता है ना कि अगर हम चले भी जाएंगे कोर्ट में और जेल भी चले जाएंगे, तो हम एक कह देंगे ना कि हस्बैंड से हम फिजिकल संतुष्ट नहीं थे, या बहुत सारा ऑप्शन औरतों के पास होता है, क्योंकि हम भी एक औरत है, और औरत क्या क्या बोल सकती है कोर्ट में हमको बहुत अच्छे से पता है। तो औरत तो कई सारे केस में कहती है कि लड़का नपुंसक है। अरे भाई, जब लड़का ना मर्द है तो तुम्हारा 4 साल बच्चा कहाँ से पैदा हो जाता है? जब 4 बच्चा पैदा होता है तब वो ना मर्द नहीं होता है। जब तुम लोग का मन भर जाता है और दूसरा कोई पसंद आ जाता है, तब लड़का ना मर्द हो जाता है, वो मर्द ही नहीं रहता है। तो देखिए आजकल की कुछ औरतें हवस की इतनी भूखी हो गई है ना कि उनको बदल बदल के मर्द चाहिए होता है, एक मर्द से संतुष्ट नहीं है। रघुवंशी ने जो किया, कई सारे ऐसे लड़कों का अफेयर सामने आया। अपने राजा रघुवंशी जैसा लड़का, जिस तरीके से सोशल मीडिया में इस बात को देखा गया कि लड़का इनोसेंट था, निर्दोष था, कहीं कोई उसका मतलब नहीं था, और वो लड़की सोनम रघुवंशी इतना फिल्मी स्टाइल में कांड की।
और देखा जाए तो सोनम रघुवंशी की तरह और भी लड़कियां बढ़ रही है, ये ऐसा क्यों? इसका क्राइम बढ़ने का रीजन सोशल मीडिया और सीरियल है। आप सीरियल देखते हैं? क्राइम कोई पेट्रोल देख करके क्राइम पेट्रोल देख लीजिए, बहुत सारा सीरियल आता है, आप सीरियल भी देख लीजिएगा। एक लड़की रहेगी, उसको बॉयफ्रेंड कोई और रहेगा, पति कोई और रहेगा, सपोर्ट करने वाला कोई और रहता है। अब जितना भी सीरियल में देखते हैं, अपने अपने बॉयफ्रेंड करा अपने पति का हत्या करवाएगी, तो ये सब रीजन जो है जी टीवी स्टार प्लस में जितने भी सीरियल आता है वो भी बैन होना चाहिए, कि उसकी वजह से भी आज जितना भी पति में जो डाइवोर्स होता है, आजकल म्यूचुअल डाइवोर्स हो गया, आजकल साइलेंट डाइवोर्स भी चल रहा है। क्राइम पेट्रोल बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल क्राइम पेट्रोल बंद होना चाहिए। अब सूटकेस में जो मार के लड़कियों को फेंका जा रहा है, लड़कों को फेंका जा रहा है, पतियों को ही फेंका जा रहा है, तो ये सब क्राइम पेट्रोल से ही आ रहा है। ये सब सोशल मीडिया का ही देन है कि आज औरतें इतने सातिर हो गई हैं। पहले, अभी के पहले था ना पत्नी सफाया अभियान चलता था, लेकिन अभी के जनरेशन में पति सफाया अभियान चल रहा है। आए दिन आप देखते होंगे सबसे ज्यादा मैटर आ रहा है, तो पति आए दिन मारे जा रहे हैं, कहीं 15 टुकड़ा में, तो कहीं आपको पहाड़ से धक्का दे दिए जा रहे हैं। अब रोज जो नए नए तरीके से देख रहे होंगे, कहीं कोई औरत सब्जी लाने भेजती है तो अपने बॉयफ्रेंड से मरवा देती है, कोई औरत अपने मुंह दिखाई के पैसा दे के अपने बॉयफ्रेंड से मरवा देती है। एक बात बताइए, हम स्टॉप करेंगे आपको, मारने वाला हमेशा मर्द ही शामिल होता है ना। कभी किसी केस में आपने ये देखा है कि एक औरत अकेले अपने पति का कत्ल की है? नहीं, उसका बॉयफ्रेंड शामिल होता है। कहीं आप ये देखे हैं कि पत्नी को बहुत पति मारता था या बच्चे को मारता था, बहुत टॉर्चर करता था, इसलिए पत्नी ऐसा कदम उठाई? नहीं भाई, बॉयफ्रेंड था, प्रेमी था, इसके कारण पति का हत्या की। तो क्या वो मर्द जिम्मेवार नहीं होता है जो शादीशुदा महिला के साथ आकर उसके पति का कत्ल करता है? जो औरत अपने पति का, अपने बच्चे का सगी नहीं हो पाई, वो 4 दिन क्या हुआ बॉयफ्रेंड के सगी हो जाएगी। देखिए, औरंगाबाद वाली घटना में चौंकाने वाली बात यह है कि सगी भतीजी को 15 साल से रखता है वो फूफा, और बुआ समझती है कि चलो रिश्ता है, हम लोग का बच्ची है, रह रही है, लेकिन 12 साल की उम्र में आती है, 30 साल हो जाता है, उसके बाद अचानक 15 साल में बुआ को ऐसा घटना तब नजर आता है जब बाजार जाती है मार्केट से कुछ सामान लाने के लिए। जब आती है तो दिमाग हिल जाता है कि अजीब आवाज आ रही है। दिमाग नहीं हिलेगा। अब एक बुआ है, भतीजी है, फूफा है, बाप बेटी जैसा रिश्ता होता है। फूफा को हम लोग पिता समान मानते हैं, और वही बेटी के साथ अगर वो रिलेशनशिप में है, बुआ देख लेती है अपने हस्बैंड को अपने ही भतीजे के साथ, माँ बाप का प्रतिष्ठा भूल गई है। पूनम जी, इस केस में बुआ बहुत दिमाग से काम करती है कि उस टाइम तो नहीं बात करती है, समझ चुपके से देख लेती है, और चुपचाप अपने भाई को बताती है बाहर में, उस घर में, गांव में जाकर के, कि आपकी जो बेटी है तुम्हारी, उसको जल्दी शादी कर दो। देखिए, चेक एंड बैलेंस का काम करती है। एक बुआ को किस तरीके से होता है ना कि हमारे समाज में कल्चरल, कि चलो भाई इस तरह की घटना हो गई है, पति भी है, पति को समझ रही है क्रिमिनल टाइप का है, क्योंकि बस का मालिक है, पैसों वाला है, क्रिमिनल है, खत्म कर देगा। अब सोचती है कि भाई को बता के शादी करवा दो, लेकिन शादी करवा के दूसरे के बेटा को बलि चढ़वा दें, अपने पति को बचाने के चक्कर में आप किसी के बेटा को बलि चढ़वा दी। आप सब कुछ अपने भाई को बता देती, लड़की से एक बार पूछ लेती, तब होता। आप तो शादी करवा दी, ठीक है, अपना घर बसा ले, लेकिन किसी का 30 साल का पाला हुआ बेटा चला गया इस दुनिया से, उस पर क्या सोचेंगे लोग? अब देखिए, माँ बाप जो होता है लड़की का, वो आनंद फानंद में 1 महीने के अंदर में एक प्रियांशु नाम का लड़का को शादी करवाने की कोशिश करता है, जो 80-90 बीघा का जमीन का मालिक है। वो बेचारा जो है बलि का बकरा चढ़ता है फूफा की आड़ में। फूफा जो है बड़ा क्रिमिनल है, शूटर तैयार करता है, 2 लोगों से शूटर के साथ उसको 7 गोली से मरवाता है, और लड़की को सातिरपना देखिए, लड़की फिल्मी स्टाइल में मरवाती है लड़का के घर से रह करके। सास ऊपर में, नीचे में है, लड़की ऊपर में है, और देखिए फिल्मी स्टाइल में रोती भी है, 4 दिन तक फिल्मी स्टाइल में एक्टिंग भी करती है, जो नेचुरल एक्टिंग होता है रोने धोने का, और फिर चौथे दिन के बाद पुलिस जैसे ही मोबाइल छीनता है, उसका समझ आता है कि अब हम बच नहीं पाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा चीज है ना, लड़का या लड़की किसी का भी माँ बाप शादी करता है तो एक बार मर्जी जान लेना चाहिए। आप कोई भी माँ बाप अपने बेटा को 30 साल इसलिए न पोस के बड़ा नहीं करता है कि 4 दिन की आई हुई लड़की उसको पागल कर दे, उसकी कत्ल कर दे, हत्या कर दे। क्या हुआ? लड़की का तो कुछ नहीं हुआ, गया जिसका बेटा गया, जिसके घर का चिराग बुझ गया। ये लड़की तो आज न कल फूफा के साथ अय्याशी करबे करिए रही है, इसको कोई दर्द भी नहीं होगा, कोई गम भी नहीं होगा। कह रहे हैं कि जेल जाएगी। अरे खाक जेल जाएगी। जितनी भी लड़कियां अभी तक जेल गई हैं, एक को भी अगर फांसी हो गया होता ना, तो जो औरतों का मनोबल बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ता और क्राइम रुकता, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि औरत के सेफ्टी के लिए जो कानून बना हुआ है, औरतें उसका मिसयूज कर रही हैं। आने वाला समय में देखिएगा, वाकई में जो महिलाएं प्रताड़ित होंगी ना, उनको भी इंसाफ नहीं मिला है। किस टाइप की हवसी टाइप की औरतें के कारण अच्छी औरतें पीस रही हैं, क्योंकि इन लोग तो आके सोशल मीडिया पे इधर चिल्ला रहती हैं, लेकिन जो शरीफ महिला होती है, जिसको वाकई में पति या पत्नी जो भी प्रताड़ित करता है एक दूसरे को, उन लोग का कोई नहीं सुनेगा इन लोग के कारण।